नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के काव्यखंड के पाठ संख्या 5 को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भारत दुर्दशा। आइए, भारत दुर्दशा पाठ पढ़ने से पहले हम भारत दुर्दशा के लेखक, उनके साहित्यिक कृतियों, साहित्यिक परिचयों से परिचित हो लें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 को हुआ। इनका निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी है। आप देख रहे होंगे कि इनका समय 1850 से 1885 है। काफ़ी कम समय में इनकी मृत्यु हो गई। युवावस्था में ही इनका निधन हो गया था। अब हम इनके जन्म स्थान की अगर बात करें तो बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनकी माता हैं पार्वती देवी और पिता गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र स्वयं एक कवि थे, एक बड़ा नाम। इसलिए गोपाल चंद्र अपने मूल नाम से कविता नहीं रचते थे, बल्कि उनका एक कवि नाम भी था और उनका कवि नाम था गिरधर दास। आइए अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा पर चर्चा करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः घर पर ही स्वाध्याय द्वारा अध्ययन किया है, शिक्षा प्राप्त की है। ये बहुपठित थे, बहुश्रुत थे, विविध विषयों का ज्ञान रखने वाले थे। अगर हम इनके भाषा ज्ञान की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि कई भाषाओं की जानकारी भारतेंदु हरिश्चंद्र को थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक रचनाएं रची हैं। अगर इनकी रचनाओं की हम बात करें तो सबसे पहले हम काव्य की चर्चा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्यों में सर्वोपरि है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर के बाद इन्होंने प्रेम माधुरी लिखा, फिर प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, जातीय संगीत, विजय वल्लरी आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। आगे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में नाटकों की चर्चा करें तो भारतेंदु युग के और साथ ही साथ भारतेंदु स्वयं, उन्होंने कई नाटकों की रचना की है। भारतेंदु युग नाटकों के लिए विशेषता जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली आदि कई नाटकों की रचना की। अब हम इनकी गद्य रचनाओं की बात करें तो वैष्णव सर्वस्व, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, स्वर्ग में विचार सभा और जातीय संगीत आदि जो रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य रचनाएं हैं। इनकी संपूर्ण रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली नाम से भी प्रकाशित हैं, जो कि 3 खंडों में विभक्त है। एक रचना और है जिसमें भारतेंदु की समस्त रचनाएं हैं, जिसका नाम है भारतेंदु समग्र। तो बच्चों, अभी अभी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक परिचय से हम वाकिफ़ हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अपने लेखक परिचय से ही बहुत कुछ जान लिया है। अब आइए हम इनकी साहित्यिक कृतियों और साहित्यिक रचनाओं से वाकिफ़ हो लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक परिचय को अब हम जानते हैं। पहली बिंदु है आधुनिक काल के प्रवर्तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में कुल 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पूरा एक युग ही है, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। हालांकि यह युग काफ़ी कम समय में रहा, कारण चूँकि स्वयं भारतेंदु अल्पायु रहे। 1850
से 1885 भारतेंदु का समय था और उनके युग की अगर हम बात करें तो 1850 से 1900 वर्ष तक भारतेंदु युग माना जाता है। आगे हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग में ही अनेक विधाओं और साहित्यिक रूपों का श्री गणेश हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अनेक विधाओं और साहित्य रूपों के श्री गणेश का श्रेय दिया जाता है। भारतेंदु युग में चूँकि कई विधाएं सर्जित हुई थी, इसलिए भारतेंदु युग पूरा विधाओं के लिए ही जाना जाता है, खासकर गद्य विधाओं के लिए। आगे हम देख सकते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसा माना जाता है कि हिंदी भाषा और साहित्य में एक नव जागरण हुआ, एक नया जागरण, और उसके अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र साबित हुए। आगे के मुख्य बिंदुओं में हम देख सकते हैं कि कविता, कथा, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा साहित्य, पत्रकारिता, वैचारिक साहित्य आदि विधाओं का नूतन आरंभ इन्हीं के युग में हुआ। मैंने अभी अभी यह कहा भी था कि अनेक विधाएं इनके युग में रची गई, सर्जित हुई। आपके सामने कुछ उदाहरण स्वरूप है कविता, कथा, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा साहित्य, पत्रकारिता, वैचारिक साहित्य आदि। बच्चों, आगे जब हम पत्रिकाओं की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बच्चों, स्त्रियों और सामान्य पाठकों के लिए भी हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, कुरीतियाँ, कलह और वैमनस्य में डूबे भारतीय समाज को गहराई से समझने की अंतर्दृष्टि यदि किसी को मिली तो सर्वाधिक भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यही कारण है कि इनके युग में अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, कुरीतियाँ, कलह और वैमनस्य आदि विषयों पर कई प्रकार की रचनाएं रची गई। आगे हम देख सकते हैं कि भारतेंदु और उनके साथी लेखकों ने साहित्यिक गतिविधियों और रचनाओं द्वारा स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब जन्म हुआ 1850 में, तभी लगभग कुछ 7 वर्षों पश्चात ही प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। आप जानते होंगे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और भारतेंदु ने होश संभालते ही इस समर को देखा। यही कारण है कि भारतेंदु की रचनाओं में अपने देश प्रेम और देश की चिंता स्पष्ट ही दिखाई पड़ती है। चूँकि भारतेंदु स्वयं इन रचनाओं को रचे हैं और उन यथार्थ को भोगा है, इसलिए भारतेंदु मंडल में आने वाले कई कवि और साहित्यकार की भी रचनाओं में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक धुन सुनाई पड़ती है और साथ ही साथ देश प्रेम का जज्बा भी। अंग्रेजों के विरुद्ध में कई सारे आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि में भारतेंदु युग की कई रचनाएं सक्रिय रूप में दिखाई पड़ती हैं। बच्चों, अभी अभी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक परिचय से परिचित हुए हैं। अब आइए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा कविता को पढ़ें, उसका पाठ करें और तत्पश्चात हम उसके अर्थ से भी अवगत होंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर भारत दुर्दशा कविता दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ यह भी दिख रहा होगा कि इसकी भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी नहीं है। चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी गद्य रचनाओं के लिए खड़ी बोली हिंदी का भाषा को मान्य रखा, तो अपनी पद्य रचनाओं में उन्होंने पूर्व से आ रही ब्रज भाषा को ही माना है। यही कारण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को अगर हम देखें तो उनकी पद्यात्मक रचनाएं जो हैं, जो काव्य हैं, वह ब्रज भाषा में रची गई हैं। तो बच्चों, आइए पहले हम इस पाठ को पढ़ें। कविता इस प्रकार है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा
न देखी जाई। सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गहि लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय शाक्य हरिचंदरु नहुस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखहूँ तह दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वैदिक जन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंधपंगु सब दीनहीन बिलखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ताहु पे महंगी काल राग, ताहु पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। बच्चों, अभी अभी हमने जो पाठ किया यह ब्रज भाषा में है और ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसलिए खड़ी बोली हिंदी का जो लय है वह इसमें नहीं दिखाई पड़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने तत्कालीन समय की बात कर रहे हैं। उनके समय में अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश पराधीन था, जबकि हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। उन्होंने इसी स्वर्णिम इतिहास की चर्चा की है और उन्होंने कहना चाहा है कि जिस भारत का समृद्धशाली इतिहास रहा हो, गौरवपूर्ण स्वर्णिम इतिहास रहा हो, उस भारत की दुर्दशा आखिर कैसे हो गई और इसके पीछे कारण क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह एक विचारणीय प्रश्न रखा है और साथ ही साथ वह शोक संतप्त भी हैं कि हमारे भारत की दुर्दशा क्या हो गई है। वह इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है और आज हम क्या हो गए हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं और अर्थ को भी साथ साथ समझते चलते हैं। भारतेंदु लिखते हैं कि रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु का कहना था कि आइए हम सब मिलकर रोएं, शोक व्यक्त करें, क्योंकि हमारे भारत की जो दुर्दशा हो गई है वह अब मुझसे नहीं देखी जा रही। मुझसे क्या, इस संसार के इस भारत के समस्त भारतीयों को यह दशा अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने भारत की दुर्दशा पर रोना चाहिए। आगे वे कहते हैं, सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो। भारतेंदु का मानना था कि सबसे पहले अगर ईश्वर ने किसी को धन दिया, बल दिया, तो वह थी भारत भूमि। सबसे पहले विधाता ने हर चीज़ को देने में सबसे आगे, सबसे अग्रणी स्थान पे जिसे रखा वह हमारा भारत था। ईश्वर ने धन, बल और सभ्यता तीनों से हमें नवाजा। फिर हमारे भारत की दुर्दशा ऐसे कैसे हो गई?
आगे भारतेंदु कहते हैं, सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो। भारतेंदु कहते हैं कि सबसे पहले रूप रंग से सिक्त ईश्वर ने हम भारतीयों को किया। रूप रंग और रस से सिक्त करने का अर्थ है कि सबसे अधिक सहृदयता अगर किसी इस भारतीय भूखंड पे ही है। अगर सबसे पहले रूप रंग और रस की अगर हम बात करें तो भारतीयों को ही कहा जाता है कि सबसे अधिक सहृदयता भारतीयों में मिलती है। इस पूरी भूमि पर यदि कोई खंड है वह भारत खंड है, जहाँ के लोगों में सहृदयता सबसे अधिक है। ईश्वर ने हृदय के साथ भारतीयों को इस धरती पर भेजा है। आगे वे कहते हैं, सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो। भारतेंदु कहते हैं कि यह वही भारत भूमि है जहाँ सबसे पहले विद्या दान मिला है। अगर हम विद्याओं की बात करें तो चतुर्दिक विद्या, सारी विद्याएं भारत में ही सबसे पहले दिखाई पड़ती हैं कि यहाँ के लोग कितने विद्वान थे, कितने ज्ञानी थे। इसलिए ज्ञान की भूमि अगर किसी को कहा जाता है तो वह भारत को। आश्चर्य करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि वह भूमि जो ज्ञान भूमि है, वह भूमि जिसकी गौरव गाथा अपूर्व है, उसकी दुर्दशा आखिर यह कैसे संभव है। आगे वे कहते हैं, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि कहते हैं कि सब में अग्रणी भूमिका निभाने वाला भारत अब वह सबके पीछे हो गया है। आखिर भारत जो सबसे आगे हुआ करता था ज्ञान में, शौर्य में, विज्ञान में, वह आज सबसे पीछे खड़ा है। और इसके पीछे का कारण क्या है? वे कहते हैं कि अब ऐसी भारत की दुर्दशा मैं कतई नहीं देख सकता। आगे वे कहते हैं, जहाँ भय शाक्य हरिचंदरु न होस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। कवि कहते हैं कि जहाँ पर शक्य मुनि हुए, युधिष्ठिर हुए, सरयाति हुए, ययाति हुए, नहुष हुए, ऐसी धरती पर अब कौन है? कौन ऐसे लोग हैं जो भारत की दुर्दशा में पूर्णतः शामिल हो गए हैं और अपना नतमस्तक कर लिए हैं? उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, हाथ नीचे खड़े कर लिए हैं। भारत की दुर्दशा को वह देखते चले जा रहे हैं। जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हुए, इतनी महान हस्तियाँ हुई, नहुष, ययाति, सरयाति, युधिष्ठिर, ऐसे लोगों की भूमि भारत जो कि गौरवपूर्ण इतिहास रखता है, उसकी दुर्दशा हो गई है। आगे वे कहते हैं, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जहाँ भीम, अर्जुन और कर्ण जैसे शूरवीर हुए, हम सब ने महाभारत के अर्जुन, भीम और कर्ण जैसे पात्र को अच्छी तरह से जाना है। कर्ण के दानवीरता और उसके शौर्य का तो बखान ही क्या करना। भीम जैसा बलशाली और अर्जुन जैसा धनुर्धरी, ऐसे लोगों की जो भूमि रही, उस पे अब हमारी यह दुर्दशा होगी। आगे वे कहते हैं, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। भीम, अर्जुन, कर्ण की भूमि पर अब लोग मूढ़ता हो गए हैं। मूढ़ता यानी मूर्ख हो गए हैं, मूढ़ हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अविद्या, जो विद्या की धरती थी, वह अविद्या में तब्दील हो गई है। और ये लोग दिन रात अथक परिश्रम करने के बावजूद भी भारत को आगे नहीं ले जा रहे हैं। आखिर क्या ये अपना इतिहास भूल गए हैं कि इन्हीं की भूमि पर भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर जैसे शूरवीर हुए? आगे वे कहते हैं, अब जहाँ देखूं तह दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई।
कवि कहते हैं कि अब मैं जहाँ तक देख सकता हूँ और जहाँ भी देख सकता हूँ, हर जगह केवल भारत की दुर्दशा ही दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक उनको नज़र आ रहा है, जो दृष्टि में उनके आ रहा है, वो सब उन्हें भारत की दुर्दशा को ही अवलोकित करा रहा है। वे कह रहे हैं कि अब मैं इस दृश्य को और अधिक नहीं देख सकता। यह भारत दुर्दशा है और भारत की दुर्दशा मैं किसी भी प्रकार नहीं देख सकता। आगे कहते हैं, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। बच्चों, कवि कहते हैं वेदों की भूमि, वेदों का ज्ञान रखने वाली जो भूमि है वह भारत भूमि है। भारतीय चारों वेद का ज्ञान रखते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपने आप में सबसे समृद्ध रहा है। उसकी बुद्धि, उसके विवेक, उसके ज्ञान का कोई शान ही नहीं रहा और आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। जैन, बौद्ध कई धर्म विकसित हुए। कहीं ना कहीं हमारे धर्म में बाह्याडंबर और कई तरह की कुरीतियाँ शामिल हो गई। अपने ही ज्ञान से हम धीरे धीरे पिछड़ गए और अपने अपने ज्ञान के अहंकार में भी आकर हमने कलह स्थापित कर लिया। कारण यही है कि भारत भूमि अब ज्ञान में भी पीछे चला गया है। वे कहते हैं, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। इतने सारे ज्ञान और विद्वान के होने का क्या फ़ायदा जब हम अपनी रक्षा यवन सेना से भी नहीं कर सकते। कवि कहना चाहते हैं कि जब भी व्यक्ति आपस में लड़ता है तो बाहरी चीज़ें अधिक सशक्त हो जाती हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं और बाहरी ताकतें हम पर आसानी से आक्रमण कर सकती हैं। इसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यवन सेना की चर्चा की है। इनका मानना था कि हम भारतीय आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही वेद, ज्ञान, पुराण और धर्म को लेकर कलह स्थापित किए हुए हैं। कारण यही है कि यवन सेना जैसे बाहरी शक्तियों ने हम पर आक्रमण कर दिया है और हमें अंदर से कमज़ोर करते जा रहे हैं। आगे वे कहते हैं, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। कहते हैं कि जहाँ धन था, बल था, विद्या थी, बुद्धि थी, अब वहाँ इन सब से हटकर कलह आ गया है, अज्ञानता आ गई है, बुद्धिहीनता आ गई है। ये सारी कमियाँ हमारे भीतर घर कर गई हैं। जहाँ हम कर्मशील होते थे, अपने कर्तव्य का हमें ज्ञान रहता था, आज हम वहीं अपने कर्तव्य से च्युत होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अज्ञानता में सिमटे जा रहे हैं। कलह का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हठधर्मी होते जा रहे हैं। हमने अपने अपने धर्मों में, अपने अपने अहंकारों में अपने आप को सीमित कर रखा है और हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा क्षय होता जा रहा है। आगे वे कहते हैं, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भारतेंदु का कहना है कि जिस भारत भूमि पर ज्ञान रूपी सरोवर रहा वह आज सूख चुका है। बुद्धि, बल, विद्या जिनके पास था अब वह सबसे हार चुके हैं। अब चारों तरफ आलस और कुमति ही का बसेरा हो गया है। आगे वे कहते हैं, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि अब लोग अंधे हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, वह दूसरे पर आश्रित हो गए हैं। इस प्रकार की स्थिति जो भारत में चारों ओर व्याप्त हो गई है वह मुझसे नहीं देखी जा रही है। भारत की यह दुर्दशा मैं नहीं देख सकता। तो बच्चों, पुनः हम कविता के आगे के अंश को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।